ये प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र है, तो आज जो हमारी बातचीत होगी वह भी है प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर का समाजशास्त्र। मैं डॉक्टर के तिवारी कमला मेमोरियल कॉलेज से। आज विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पे बातचीत होगी वह समाज के बारे में होगी। ये जो समाज है, समाज आखिरकार कहेंगे किसको? क्या कई व्यक्तियों का समूह ही समाज है? क्या हम दो लोग खड़े वह भी समाज है? यह हमारे मन में निश्चित रूप से कई इस तरह की विसंगतियां हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं। कई हमारी सोच इस तरह से उत्पन्न होती है, कई हमारे इस तरह से मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर समाज है क्या? समाज बेसिकली जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, समाज के अंतर्गत हमारी और तमाम आदतें, हमारी विचारधाराएं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा बातचीत का तरीका, हमारे मनोभाव और एक दूसरे के प्रति हमारी मित्रता और एक ऐसा एक दूसरे के साथ रख रखाव, एक बर्ताव, ये सभी उदाहरण हमारे समाज के लिए एक पाठ है। मैं आज जो आपके साथ जो बातचीत करेंगे वो समाज के बारे में करेंगे। समाज जो समाजशास्त्री कहते हैं, जो समाजशास्त्री चाहे अगस्त कांटे हो, चाहे आपके रिमाइल दुर्खीम हो, ये इन समाजशास्त्रियों का जो एक अध्ययन से एक निचोड़ निकलता है कि समाज है क्या। एक बहुत छोटी सी लाइन में एक परिभाषा एक कही गई है, समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज वो है जो सामाजिक संबंधों से, उसकी भावनाओं से, उसकी आदतों से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, एक दूसरे की आवश्यकताओं से यह समाज की उत्पत्ति हुई है। यह समाज शब्द बना हुआ है। ये जो समाज है, समाज में ही हम रहते हैं। इसीलिए हमारा आज अपने पड़ोसी से एक कंपटीशन का भाव है कि हमारे पास एक अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी है, हमारे पास जो सोसाइटी एक रिलेशन है, हमारे एक दूसरे के संबंध अच्छे हो, हमारे एक दूसरे के पहचान अच्छी हो, हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी भाषाएं हैं, हमारी एक दूसरे के प्रति सम्मान है, मेरा सम्मान है, स्वयं का सम्मान है, ये तमाम चीजें एक समाज का ही पार्ट है। हम अच्छा क्यों बनना चाहते हैं? क्यों हम पढ़ाई करना चाहते हैं? क्यों हम नौकरी ढूंढना चाहते हैं? क्योंकि हमारी समाज में जो इज्जत है, हमारा जो समाज में एक सम्मान है, हमारा समाज में जो एक आवश्यकता है, यह समाज को मेरी जरूरत है, मेरी भी जरूरत समाज को है और मुझे भी समाज की आवश्यकता, दोनों एक दूसरे के पूरक है। विद्यार्थियों, जो हम बातचीत करेंगे समाजशास्त्र के प्रथम इकाई का जो कि समाज है क्या, समाज किसको कहेंगे, समाज की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, समाज की अपनी एक परिभाषाएं हैं जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से, जिसमें रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा, अपना बोलचाल, भाषा, बोली, ये सब तमाम चीजें इसमें हमारे खान पान के अंतर्गत आएगी। हम बात कर रहे थे रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, ये जो पार्ट हैं, ये इन्हीं पार्टों का अध्ययन हम समाजशास्त्री जो होते हैं, समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं, इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। इन सब तमाम चीजों का एक निचोड़ क्या है, एक निष्कर्ष क्या है, इन सब का एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक संबंध ऐसा, एक रिलेशन ऐसा जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। एक हम लोगों के बघेर खंडी में हमेशा कही जाती है कि एक जिसका जैसा घर है उसी तरह से उसके जो घर के लोग होंगे उसी तरह से होंगे, जिस तरह से उसका गेट होगा, जिस तरह से उनका पहनावा होगा, उसी तरह से उनकी समृद्धि का स्तर पता चलता है, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, उनके रहन सहन का पता चलता है। ये रीति रिवाज, ये परंपराएं। आज हम घर में चारपाई पर बैठे हुए हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहीं से हमसे बड़े व्यक्ति, हमसे वरिष्ठ व्यक्ति घर पर आते हैं
या घर के ही बड़े व्यक्ति के घर से बाहर आते हैं, हम वहां पर उठ के खड़े हो जाते हैं। हम उनको क्यों इज्जत देते हैं? क्यों हमारे मन में एक भाव उठता है कि हमें उठ करके खड़े होना चाहिए? हमारे मन में भाव इसलिए उठता है क्योंकि हम वहां पर लोगों की मदद कर सके, सहयोग कर सके। एक हमारे जो संस्कार है, जो हमारे एक बड़ों से बताए हुए कल्चर है, एक सभ्यता है, इन सब चीजों के चलते हमारे उसमें कर सकते हैं कि सब समाज हमें देता है। हम जब छोटे थे, बड़े हुए, हमें कौन बताया कि हमें कपड़े पहनना चाहिए? हम पुरुष हैं, हम लड़के हैं, तो हमें लड़कों वाला कपड़ा पहनना चाहिए, या हम लड़की हैं तो लड़कियों वाले कपड़ा पहनना चाहिए। ये कौन बताता है? ये हमारे मामा बताते हैं, हमारे चाची बताते हैं, हमारे चाचा बताते हैं, हमारी माँ बताती है, पिता बताते हैं, भाई बताते हैं, दोस्त बताते हैं। इन सबको मुझे कौन दिया? मेरे समाज ने दिया। उस समाज में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खान पान करते हैं, जहाँ हमारी बोली भाषा है, जहाँ हमारा पहनावा है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, इन सब तमाम चीजों ने हमें क्या दिया? हमें दिया एक समाज से निकलती हुई चीजों को। समाज से निकल करके जब चीजें आई तो हमें वहां पर पता चलता है कि रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी क्या परंपराएं हैं, क्या हमारे ऐसी बातें हैं जो बड़े बुजुर्ग की हमें बात मानने के लिए मजबूर करती है। क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या इस तरह से शुभ है, क्या अशुभ है? ये सब तमाम चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? इसी समाज से। समाज के लिए बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा जो लिखी गई है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ व्यक्ति रहता है, खान पान करता है। आज हम इस समाज में जन्म लिए हैं, मुझे पता है कि मुझे पाना है, लेकिन इसके बाद भी हम आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? अपनी समृद्धि के लिए, अपने यश के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए, अपने कौशल बढ़ाने के लिए, अपनी एक पहचान में स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इस समाज से जुड़े हैं, इस समाज को हम देना चाहते हैं, इस समाज से हम अर्जित करना चाहते हैं, इस समाज से हम लेना चाहते हैं। ये सब तमाम चीजें कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से लेते हैं? हम समाज से लेते हैं। विद्यार्थियों, जो हम बात कर रहे हैं कि समाज शब्द बार बार आता है, कई बार एक हमारे मन में एक कंफ्यूजन, एक भ्रम भी पैदा होता है कि समाज समुदाय क्या एक ही चीज है? आखिर समाज में भी तो लोग रहते हैं और समुदाय में भी लोग रहते हैं। इसमें हमारा इसमें क्लियर करके समाज और समुदाय, समाजशास्त्र के ढंग से हम देखें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, दोनों में व्यक्तियों निवास करते हैं, दोनों में भाषा बोली का एक महत्व दिखता है, दोनों में पहनावा भी दिखता है, लेकिन दोनों में बेसिकली अंतर है। समाज के कोई भूभाग नहीं होता। हम आज विद्यालय आ जाते हैं, हम विद्यालय समाज के सदस्य हो जाते हैं। हम किसी एक अजनबी जगह पर जाते हैं, वहां पर हम एक समाज बना लेते हैं। और यहाँ विद्यार्थियों का समाज है, वहाँ बारातियों का समाज हो सकता है, या किसी और उत्सव में जा रहे हैं, उस उत्सव समाज को बचा सकते हैं। या हो सकता है हम जात की बात करें, जात के साथ जब इकट्ठा होते हैं तो पर्टिकुलर जात का कहा जाता है। एक फिर वही जब समुदाय की बात आती है, समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है, समुदाय के भूभाग का एक निश्चित नाम होता है। समुदाय उसे हम कहेंगे जैसे सीधी जिला, सीधी जिला में कई समाज हैं, या कई जिलों को मिलाकर एक समाज बनाया जा सकता है अलग सदस्यों को, लेकिन समुदाय सीधी को भी पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ की एक निश्चित भूभाग है, यहाँ का एक निश्चित क्षेत्र है, यहाँ की एक निश्चित परिधि है, एक क्षेत्र बना हुआ है। इस जगह से इस जगह तक एक समाज शास्त्र है, समुदाय है, और इस समुदाय का यह नाम है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो समुदाय का नाम है, समुदाय क्यों स्थापित किया गया है, किस तरह से स्थापित किया गया है, यह समुदाय हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। तो विद्यार्थियों, बात करें कि समाज है क्या? समाज की एक विशेषता और बता देते हैं कि समाज एक अमूर्त है। समाज अमूर्त कैसे है? समाज अमूर्त इस तरह से है कि समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे के संबंधों में बंधे होते हैं। यह दिखाई नहीं देता। हम एक बात तो भाई बात करें तो मुझे कितना मानते हो, तुम मुझे कितना मानते हो। वो बोलता है मैं आपको इतना मानता हूँ जितना बड़ा आसमान है, वो बोलता है इतना मानता हूँ जितना बड़ी धरती है। उन दोनों में भाव वह दिखाई नहीं देता।
जो संबंध है उन संबंधों का कोई अध्ययन, एक कोई पैमाना नहीं होता कि हम मापा जा सके। और जब ऐसी परिस्थितियों में वह जो संबंध है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए यह कहा जा सकता है कि एक समाजशास्त्री ढंग से जब हम अध्ययन करते हैं तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समाज एक उन्मुक्त है। समाज की कोई एक निश्चित स्थान, निश्चित परिधि, निश्चित जगह, निश्चित रूपरेखा, यह एक निर्धारित पैमाना नहीं है। हम दूरी का पैमाना बता सकते हैं कि सीधी से रीवा की दूरी 80 किलोमीटर है, या सीधी से भोपाल की दूरी हम बता सकते हैं, सीधी से दिल्ली की दूरी हम बता सकते हैं। सीधी से इसका कितना दूरी है, कितना पैमाना है, उसकी कितनी गहराई है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक क्या है विद्यार्थियों? इसके लिए आवश्यक यह है कि समाज शास्त्रियों ने जो कहा है कि समाज एक अमूर्त है, समाज की कोई निश्चित एक रूपरेखा, इस पे पैमाना नहीं होता है जिस पे मापा जा सके। फिर दूसरी एक विशेषता सबसे बड़ी विद्यार्थियों, समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, यह आज हम यहाँ पर हैं, आज विद्यार्थियों के समक्ष एक वीडियो पेश कर रहे हैं। अभी मेरे कोई रिश्तेदार के यहाँ से, मेरे घर से, या मेरे विद्यार्थी के यहाँ से, हमारे शिक्षक समुदाय से, या हमारे और करीबी घर के से एक कोई सूचना, अच्छी सूचना या खराब सूचना आ जाए, तुरंत मेरा भाव बदल जाता है। हो सकता है हम खुशी से झूम उठे, हो सकता है हम दुखित हो जाए। यह भाव क्यों बदलता? क्योंकि हम उन संबंधों से, उन भावनात्मक लगाव से, उन एक हमारा उनके साथ सामाजिक जुड़ाव है, उस जुड़ाव से जुड़े हुए हैं, जिस जुड़ाव के लिए हम जान, हमारा समाज, हमारा सामाजिक संबंध एक जाल है। तो समाज एक हमारा सामाजिक संबंधों का जाल है, जो सामाजिक संबंधों के इस जाल से हम एक दूसरे से बने हुए। फिर एक और तीसरी को हम एक और तीसरी विशेषता लेते हैं। इसमें क्या है? समाज की जो तीसरी विशेषता है, पहली विशेषता है कि समाज एक दूसरी है, हमने आपको विशेषता बताई है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। हम एक दूसरे के इसमें विद्यार्थी हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आपको जब कॉलेज जाना होता है, हमारे विद्यार्थियों को, उनको पता होता है कि मुझे 10 रुपए की आवश्यकता है, तो 10 रुपए की उस आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? हमारी माता जी करेंगे, या पिताजी करेंगे, या हमारी बड़ी बहन, या हमारे बड़े भाई करेंगे। इस चीज की हमें क्यों, कैसे जागरूकता है? क्योंकि हम उसी घर में, उसी समाज में हम रहते हैं, और हमें इस चीज की जागरूकता रहती है कि कौन सी वस्तु की हमारी पूर्ति, हमारी आपूर्ति कौन कर सकता है। आपको पानी पीना होता है, अब किसी को, हमें आपको पानी पीना होता है, तो हमें पता होता है कि पानी हमें हमारी फ्रिज या किचन में मिलेगा। हमें भूख लगती है, मुझे पता होता है कि खाना मुझे किचन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें उस खाना रखने के प्रति हमें जागरूकता है। या हमें भूख लगती है तो अपने जस्ट वहां से बताते हैं, पूछते हैं कि खाना है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम खाना के प्रति जागरूकता है कि मेरी माता जी बताएंगी, हमारे बाबा को नहीं पता है कि घर में खाना है कि नहीं। हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं, हमें रास्ता पूछना होता है, तो हम किसी व्यक्ति से वहां पर खड़े होकर पूछते हैं कि रास्ता कहाँ पर जा रहा है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि यह व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है, यह व्यक्ति यहाँ के रास्ते का उपयोग करने वाला है, और वह व्यक्ति मुझे उस रास्ते पर बताता है और वह चला जाता है। हम वहाँ से चले जाते हैं। हमें जिस मंजिल पर जाना होता है, जिस गंतव्य स्थान पर जाना होता है, हम वहाँ पर उसके बताए हुए रास्ते से पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जागरूक हैं। वहाँ के बताए हुए लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग हमें उस
रास्ते को बताते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो समाज के आपस लोगों की आपस में जागरूकता भी रहती है, एक सामंजस्य, एक दूसरे का मनोभाव एक बना हुआ रहता है, जिसमें हम ये चीजें कर सकते हैं कि समाज के लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे के साथ एक पहचान है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि समाज के लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के भाव रखते हैं, जिसके चलते एक समाज की एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में पारस्परिक जागरूकता होती है। एक चौथी विशेषता और भी है विद्यार्थियों, समाज में समानता तथा भिन्नता का समावेश होता है। समाज में समाज में भिन्नता तथा समाज में समानता तथा भिन्नता का समावेश होता है। हम जिस समाज में, जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां पर समाज के आपस में लोगों में एक लगाव भी रहता है। हमें पता होता है कि इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में क्या फर्क है। हमें पता होता है कि कौन से व्यक्ति, जैसे आप हमारे हम अपने महाविद्यालय समाज की बात करते हैं, हमारे महाविद्यालय समाज में विद्यार्थी को पता होता है कि हमें समाजशास्त्र के प्रश्नों का एक उत्तर कौन से शिक्षक देंगे, हमें राजनीति विज्ञान के प्रश्न का उत्तर हमारे कौन से शिक्षक देंगे, हमारे केमिस्ट्री के सवालों का उत्तर हमारे कौन से शिक्षक देंगे। क्यों? क्योंकि जबकि हम एक महाविद्यालय समाज में रहते हैं, एक महाविद्यालय वाले स्थान में रहते हैं, सभी शिक्षा देने का ही कार्य करते हैं, लेकिन विद्यार्थी को ये चीजें क्यों पता होती हैं? क्योंकि उसको पता है कि शिक्षक समुदाय से हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति अलग अलग विषयों की, अलग अलग उसके प्रश्नों की एक जो जानकारी को प्रश्नों का उत्तर है, वो प्रश्न का जवाब अलग अलग शिक्षक की। एक हिंदी वाले शिक्षक से हिंदी के प्रश्न का जो उत्तर लेना चाहिए वो उत्तर लेगा, इंग्लिश वाले शिक्षक से, अंग्रेजी वाले शिक्षक से एक विद्यार्थी अंग्रेजी के प्रश्नों का प्रश्न रखता है और उससे उत्तर को पूछता है। उसी तरह से कोई भौतिकी विज्ञान का है, कोई रसायन के हैं, कोई जंतु विज्ञान के हैं, कोई वनस्पति के हैं, या अलग अलग विषयों के, राजनीति के हैं, कोई भूगोल के हैं, कोई इतिहास के हैं, कोई समाजशास्त्र के हैं, कोई अंग्रेजी के हैं, कोई अलग अलग विषयों के जो शिक्षक हैं, जो अलग अलग विषयों के शिक्षक के पास आदमी, शिक्षक में सब में एक समानता है, सब एक ही तरह का हो सकता है, देश बने हुए हैं, एक ही तरह कुर्सी में बैठे हैं, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उनकी जो विषय में कमान है, या उनके जो पढ़ाने का एक कुशलता है, एक उनका कौशल है, उनका कौशल अपने अपने अलग अलग विषय में हो सकता है, या अपने अपने अलग अलग विषय में एक मास्टर होंगे। एक भिन्नता हो, एक समानता होते हुए भी एक विभिन्नता है। उसी तरह से हम जिस समाज में, जिस घर में रहते हैं, हमारे घर के सभी सदस्यों की हमें काम बटा। हम यदि भोजन की बात करेंगे, निश्चित रूप से अपनी माता जी से बात करेंगे, अपनी माँ से बात करेंगे, लेकिन यदि हमें आर्थिक एक मदद की चाहिए, आवश्यकता होगी, तो हम उनसे बात करेंगे जो आर्थिक हमारे घर में प्रतिपूर्ति करते हैं। हम अपने घर में बाबा से या अपने पिताजी से या अपने बड़े भाई से उस आर्थिक पक्ष की डिमांड करते हैं, जिसकी डिमांड वो आर्थिक आधार पर हमारे घर की उस डिमांड को पूर्ति करते हैं। विद्यार्थियों, हमें एक जो चौथा सबसे बड़ा विशेषता होती है समाज की, है समाज में सहयोग और संघर्ष का, समाज में विद्यार्थियों के समाज में जिस जगह पर हम रहते हैं, वहां पर एक दूसरे के सहयोग, वहां पर एक दूसरे की आवश्यकता, एक दूसरे की
जरूरतें एक दूसरे की जब सामंजस्य स्थापित करने के लिए वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि समाज में एक दूसरे का सहयोग पाने के लिए, एक दूसरे की निर्भरता दिलाने के लिए एक दूसरे का सहयोग एवं समाज का एक संबंध होता है। इसलिए विद्यार्थियों यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर समाज में एक सहयोग और समावेश, कुछ हमारे साथी होते हैं या समाज के हमारे पड़ोसी होते हैं जो निश्चित रूप से हमारे साथ सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारी किसी भी आवश्यकता में वो खड़े हुए रहते हैं और उनके साथ एक हमारा समावेश, उनका हमारा एक सामंजस्य, उनका हमारा एक दूसरे से व्यवहार, उनका हमारा एक दूसरे के सम्मान, एक दूसरे के लिए आवश्यकता के लिए खड़े रहना, ये चीजें हमारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण पक्ष ये होती है कि समाज में सहयोग एवं समावेश, एक दूसरे के उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक संघर्ष होता रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और कई बार हम अपने समाज में इस बात को सुनते हैं मैं आपके इस काम के लिए इतना सहयोग करूंगा। इस वजह से महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि हम समाज में रहते हुए समाज के लोगों के साथ में समाज में जो अर्जित करने के जो क्षेत्र है, जो अर्जित करने की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है या सीखने का क्षेत्र है, इसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज में हम चीज़ों को किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से अर्जित करते हैं, किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो समाज के लिए, समाज में हम रहते जहाँ रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, वहाँ पर एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे में सहयोग के साथ में समावेश, ये सब कुछ करके किसी व्यक्ति ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की उस समाज में, तो निश्चित रूप से समय आने पर उसकी मदद करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। यदि हम मदद नहीं करते हैं तो हमारी अंदर से अंतरात्मा, हमारा अंदर से एक जो उसके प्रति एक प्रेम है वह झकझोरता है। इसी तरह से यह कॉन्फ्लिक्ट जो सामने सहयोग जिसने हमको दिया था उस व्यक्ति के प्रति एक भावना मेरे प्रति बढ़ सकती है, मेरे प्रति एक कुंठा की भावना बढ़ सकती है, मेरे प्रति उसके अंदर एक गुस्सा का भाव हो सकता है, मेरे प्रति वह व्यक्ति यह कह सकता है कि हमारे शिक्षक ने, हमारे टीचर्स ने या हमारे साथी ने, हमारे प्रिय मित्र ने हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया जो व्यवहार की हम उम्मीद नहीं करते थे। उन्होंने हमारे साथ इस तरह से भाव को रखा जिसके चलते हमारे जो सम्मान है, जो हमारी एक इज्जत के भाव है, निश्चित रूप से कम हो सकता है। इसके लिए हमें विद्यार्थियों की एक आवश्यकता होती है कि हम जो एक दूसरे का भाव है, एक दूसरे की जो सम्मान है, एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, जो एक दूसरे की एक सामंजस्य है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जरूरी हो जाता है, एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक समाज के साथ में एक दूसरे का संघर्ष, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का समावेश, एक दूसरे की आवश्यकता, एक दूसरे की दैनिक दिनचर्या, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे एक आवश्यक अंग होता है कि समाज के रहने वाले लोगों का आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाए। इन्हीं संबंधों के आधार पर ही, इन्हीं संबंधों के आधार पर कह सकते हैं कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ समाज वह स्थान है, वह जगह है जहाँ हमारी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के या मृत्यु के पश्चात तक के भी एक संस्कार किए जाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में एक वर्णीय 16 संस्कार है, या जो उसमें जन्म करने से लेकर के एक मृत्यु के पश्चात तक की जो होती है क्रियाएं, जो क्रियाकलाप अंत्येष्ट तक की जो होती है, उसमें वो तमाम चीजें का करने की जवाबदारी किसकी होती है? हमारे समाज में। निश्चित रूप से हमारे समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले लोगों की होती है। उसी तरह से समाज में रहने वाले लोग भी जिस जगह से, जिस गांव से हम रहते हैं, जहां निवास करते हैं, जहां हम अपनी दैनिक दिनचर्या की आपूर्ति करते हैं, उनके लोगों को भी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण निश्चित रूप से समाज के वही लोग करते हैं। समाज के उन्हीं लोगों के आधार पर ही, उन्हीं काम के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि समाज के दैनिक दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो हम देखते हैं कि समाज में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को
उन्हीं आधार पर हो रही है, उसी के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन्हीं कर्मों के आधार पर, उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारी दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताएं हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी के आधार पर हम करते हैं। तो विद्यार्थियों, समाज एक वह स्थान है, वह अमूर्त जगह है जहाँ पर हमारे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोली, भाषा, आचार विचार, ये सब तमाम चीजें एक उपस्थिति में एक दूसरे से सीखते हुए इन सब तमाम क्रियाओं को करते हैं, इन सभी गतिविधियों को करते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, समाज की एक दूसरे की आवश्यकताओं को कंधे से कंधा मिला करके ये चलने के लिए इस समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर वास्तविकता को, हकीकत को बयां किया जा सकता है। और विद्यार्थियों, हम समाज का एक छोटा सा एक जो वीडियो आपके पास भेज रहे हैं, इसका हमारा सीधा उद्देश्य है कि जिस समाज में, जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस टाउन में, जिस अपार्टमेंट में, जहाँ पूरे विश्व में एक बड़ी महामारी की घोषित किया गया है, इस वैश्विक महामारी में निश्चित रूप से जागरूकता लाने का काम आप कर सकते हैं। और एक समाजशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते आप जहाँ पर रहते हैं, अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास दिखने वाले लोगों को, राहगीरों को, या जो भी जिनकी भी आप मदद कर सकते हैं, उनको भावों से, उनके हाव भाव से, उनको एक शिक्षक के माध्यम से, उनको एक मैसेज संदेश के माध्यम से इस समाज में रहने वाले लोगों की, या आप अपने, चाहे आपके जात के समाज में हो, चाहे आपके पड़ोस के समाज में हो, चाहे आपके पढ़ने वाले सब विद्यार्थी हों, उस सब के साथ घर पर रहें, उन सबको रहने के लिए कहें, और जो अपनी गतिविधियां करें वो निश्चित रूप से जो कोविड-19 की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, वो दिशा निर्देश के आधार पर काम करें। और तभी अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को सुरक्षित रखें। अपने इस कोविड-19 में अपना पूरा ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार को ख्याल रखें। बस, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।